हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। तो जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, तो उसी में ये अगला क्वेश्चन है। तो उस अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, समझिएगा अच्छे से। लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। ध्यान देना अच्छे से। लेंस कह रहे हैं उत्तल लेंस है, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु है। वस्तु की दूरी जो दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम करें क्या लिखेंगे, वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम दर्शाते हैं u से, और u की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही ली जाती है, चाहे तो लेंस होए चाहे दर्पण होवे, कौनों सो भी। तो उसमें हम इसकी जो वैल्यू लेंगे u की वो माइनस में लेंगे। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी होती है v, और v की जो वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। अब इनने कहा कही कि वास्तविक बन रहा है, और जब वास्तविक बन रहा है तो देखो जैसे कौन सा दर्पण है कौन सा लेंस है, उत्तल। यहाँ थोड़ा सा इतना सोचा करें क्या कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई, यहाँ से प्रकाश किरण गई, ये निकलेगी यहाँ पर, दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से, तो इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ बनेगा राइट साइड बनना हो तो वास्तविक बनना हो, और वास्तविक बनना हो तो कैसे बनत, उल्टो बनत। और जब वास्तविक को उल्टा बनता है प्रतिबिंब तो v की वैल्यू प्लस में आती है। और किसके लिए, जब लेंस की बात चल रही हो तब। ध्यान रखना, क्योंकि दर्पण में इसका उल्टा हो जाता है। तो लेंस में ये रहता है कि यदि v का मान यानी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v का मान प्लस में लिया जाएगा, तो इसलिए v की वैल्यू हमने प्लस में ली। इनने हमसे पूछा कि ये बताओ कि f बराबर कितना होगा। तो हम लेंस के सूत्र से जानते हैं, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इन सब के मान रखो, 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है 20 माइनस 1/u की वैल्यू है -30। इसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इतने हम एलसीएम ले रहे लगी लाग में 60। तो 20 30 60 माइनस माइनस प्लस 30 दूनी 60। तो 5/60 बनेगा 1/f, 5 से काट दो 12 बार में। तो यहाँ पर f बराबर कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ऐसा भी चेक कर सकते हो अगर थोड़ा सा उसको गहराई में जाओगे कि हमारा आंसर गलत तो नहीं आ रहा है। जो f है, f की वैल्यू उत्तल लेंस में प्लस में होती है, होती क्या नहीं होती है। वो जब प्लस में होती तो प्लस ही में तो आ रही है, तो सही है। तो इतना याद रखना है। अब इनने आगे हमसे हमसे कहा कि ये बता दो, इसका किरण आरेख भी बना दो। तो किरण आरेख भी हम बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ देखिए किरण आरेख। ठीक, किरण आरेख बनाएंगे तो हमें सबसे पहले तो एक बनाना पड़ेगा एक उत्तल लेंस। तो देखें उत्तल लेंस बनाएं। देखिए, अरे देखो उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस बनाने के लिए इस तरीके से प्रकार खोल लें थोड़ा सा, या प्रकार से तो बहुत ज़्यादा मोटा बन रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा चाप लेते हैं, फिर सीधा बनेगा। और इस तरीके का यहाँ से भी लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बना लोगे। अगर नहीं बना पाओगे प्रकार से तो कोई समस्या नहीं है,
क्या करना है, ये एक बीच से सीधी एक रेखा खींच सकत खड़ी, डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके एक सीधी रेखा खींच सकत, अरे खींच सकत के नहीं। तो अब थोड़ा सा, अब इतने आर्ट कलाकार तो हो ही तुम लोग कि यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे बना लो, मिला लो, इसी तरह पैसे बना लो, तो नहीं बना सकत, मतलब हम उसकी सहायता भी नहीं लेने पड़े प्रकार की, तो भी बन जाए। या चांदा का वो रहता है तो उससे बना लो, बना सकत हो। अब फिर क्या करना होता है, एक मुख्य अक्ष निकालना होता है इसका, और मुख्य अक्ष निकलता है बिल्कुल बीचों बीच से, तो बीचों बीच से इसका मुख्य अक्ष बना दीजिए, और मुख्य अक्ष बनाएंगे तो यहाँ से ऐसा बना दो, ठीक है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ क्या होता है, ये सी होता है कि नहीं, जिसको सेंटर ऑप्टिकल बोलते हैं या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र जिसको बोला जाता है। और अब यहाँ पर इसके ये ध्यान रखो कि इसके जो फोकस हैं, 2 फोकस होते हैं, तो जो ध्यान रखने के कौन किताएँ होते हैं, तो उत्तल में तो सीधी गिनती में लिख दो 1 2, तो इताएँ हुज्जे F1 और इताएँ हुज्जे F2। तो F1 F2 माने कैसे हैं अपन, अब जैसे हमें जो बनाना है 12 पे, कितने बनाने, 12 पे, इससे भूल जाओ 12 पे बनाने कितने पे बनाने, इससे मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है और वक्रता केंद्र, वे एक दूसरे से, जैसे यहाँ से हम फोकस बनाए, हम फोकस हम मान लेते हैं कि इधर ये बना लिया हमने कितने पर, 4.5 पे बना लो, तो 2 गुनी दूरी पर 9 पे बना देंगे क्या उसका, यहाँ हमने लिख लिया क्या F1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2F1, समझ गए इतना। इसी तरीके से इस तरफ बनाएंगे, जितनी दूरी यहाँ ली ना अपन ने, जितनी दूरी जा ली, इतने की दूरी इतने लें, तो इतने भी बना दो, 4.5, तो इस तरफ रहेगा क्या F2, और यहाँ हो जाएगा 2F2, ठीक है इतना। अब इसकी स्थिति से देखें, अगर ये F2 12 है, वस्तु रखी गई कहाँ, कितने रखी, 30 सेंटीमीटर, तो 12 दूनी का होते ही 24, इतने से तक का है 24, तो 24 से पिछाएँ रखी गई, मतलब इतने रखी गई वस्तु रखी गई ना, तो 2F बन के पीछे रखी गई हुई है। तो यही ध्यान रखना है कि हमें वस्तु रखने का है, इसलिए इस प्रश्न में ये दिया गया है, नहीं तो पता चलो तुमने इतने रख दी, सोई गड़बड़ा गए, ठीक है ना, और गड़बड़ा दो क्वेश्चन हैं, फीट से 12 तुमका पूरा पेप उस पर नापोगा, पेज तो जैसे बनाना है 30 सेंटीमीटर नाप रहेगा तुम उधर। ये है कि इससे स्थिति पता चल जाती है कि कहाँ रखी होगी वस्तु। जैसे यहाँ पर वक्रता, यहाँ पर ये है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र जैसे इसकी फोकस दूरी कितनी रहेगी 12, तो 12 दूनी 24, इसका वक्रता त्रिज्या हो जाए 24 दोगुनी हो, तो 24 से तो जो कितने पर रखी 30 पर रखी, तो 24 से इतना ही और रखी उज्ज, तो हमने लगभग मान ली कि जा इतने रखी है वस्तु, ठीक है। स्थिति पता चल जाती है 2F बन के पीछे रखी, हमने ये वस्तु यहाँ रख दी A B, अब इतने से तक दिखा दीजिए कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख लो ऐसा। अब इससे लेंस से दर्पण बनने के, लेंस से प्रतिबिंब बनने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ई में गुजर ही जाए, गुजार दो सो, समांतर निकालो यहाँ, चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। गलती ये मत कर देना कि यहाँ से गुजारो, यही से हमने जब लाइन खींची ना, यहाँ से अपवर्तन होगा, कहाँ से, जो बीच में लाइन खींची वहाँ से अपवर्तन। कुछ लोग नहीं तो क्या करते हैं यहीं से अपवर्तन कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ से अपवर्तन करेंगे तो ये F2 से निकाल दीजिए,
और F2 से जब निकालेंगे तो इस तरीके से एक लाइन मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से बना दो। अब दूसरी जो प्रकाश किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजार दो। समांतर कैसे करें देखो अब हाल। हाँ तो जब उल्टी जगह रखोगे तो गलत होगा ही। ये कट गई तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया, और यही हो गया इसका स्वच्छ किरण आरेख। कैसा बना? अब जो भी दिखा दो, देखो कि कितनी दूरी पे बनो, जो 20 पे। देखियो अब हाल तुम्हें पता चल रहा है कैसे। इतने से इतने तक का है जो 24 है, तो 24 से पहले ही तो बनो 20 पे बनो ना। तो ये हो गया इसका स्वच्छ किरण आरेख। और इतना कर दोगे 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही। और 4 नंबर बिल्कुल क्या है, मार्कशीट में लिख के याद है, जुड़ के याद है ना। तो याद रखना है, गलती नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। लेंस से इस तरीके से बन जाते हैं, तो बनाओ जल्दी से।